कैसे है भैया? बढ़िया है। बढ़िया है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। आज मेरे चेक्स का दूसरा दिन है। और आप देखिए इसमें क्या क्या दिक्कत है। पेपर ऊपर सब हट गया है। आप देखिए पेपर हट गया है। व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छी की है। आपने डिंकर भी अच्छा लगाया है, टर्बो फीडर भी लगाया है, बहुत अच्छा है। राउंडिंग है, टेम्परेचर भी अच्छा है, व्यवस्था भी आपके पास अच्छा है। और देखते हैं आइए। या दूसरा दिन बच्चा है आपका? जी जी, 2 रातें हो चुकी हैं। दूसरा दिन हो गया तो पेपर आपने निकाल दिया जी। अब इसके बाद आप पेपर दोबारा बिछाएंगे या नहीं बिछाएंगे? नहीं, अब तो पेपर हो गया है। मैंने तो सुना है कि 1 दिन 24 घंटे ही पेपर लगना चाहिए बस। जी, उससे ज्यादा तो मैंने कभी देखा नहीं पेपर बिछाते हुए। बात सही है। हमने काफी भी जगह गए, हम देखते हैं कि जो हमारे किसान साथी क्या होते हैं, फर्स्ट दिन पेपर पे फीड खिलाते हैं, लेकिन सेकेंड दिन वो पेपर निकाल के हटा देते हैं। उसके बाद वो भूसी के ऊपर अपने टर्बो पे बर्तन वगैरह पे दाना खिलाना शुरू करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि पेपर क्यों बिछाया जाता है। आपको भी नहीं पता होगा कि नहीं, हमको ये नहीं पता है कि दोबारा भी पेपर बिछाया जाता है। पेपर क्यों बिछाया जाता है? तो पेपर आप इसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप अभी बिछाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिछाने के बाद आप इस पे फीड अच्छा से डालिए। पेपर अगर आप इस पे जब बिछाएंगे ना, इस पे जब फीड को डालेंगे, जो ये भूसी आपकी निकल रही है इसमें से जी, भूसी आपको उस पेपर पे साफ सुथरा एक जगह प्रोवाइड करता है चिक्स के लिए जी, जिससे फीड जब डालते हैं तो हमारे चिक्स को फीड आसानी से दिखता है। और फीड हमारा लगभग 3 से 4 दिन लगता है उसको सीखने में, खाने में। जैसे हम किसी कार्य को सीखने के लिए हमको एक दिन में या 2 दिन में हम सीख नहीं पाते हैं, उसको कम से कम 3 से 4 दिन लगता है सीखने में। तो उसी प्रकार हमारा चिक्स भी जो होता है वो फीड इंटेक करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है उसको सीखने में कि हमें फीड इंटेक कैसे करना है। क्योंकि उसको पता नहीं रहता है ना फीड है कि भूसी है। भाई भूसी के कलर में फीड भी रहता है और फीड के कलर में भूसी भी रहता है। तो चिक्स क्या करता है, जब पेपर निकालते हैं तो वो पेपर जब निकालते हैं तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो उसी के कलर में जो रहता है वो भूसी को ही टोट मारता है, भूसी को खाना शुरू कर देता है, या उसकी ड्रिंकर में फीडर में हमारा जो पड़ता है भूसी उसको भी खा लेता है। तो उसको खाने के बाद उसके क्रॉप में जब जाता है वो भूसी तो इन्फेक्टेड होने लगता है। मोर्टेलिटी परसेंटेज, जैसे फर्स्ट दिन जब हम फीड को पेपर पे जब फीड को डालते हैं तो हमारा फर्स्ट दिन मोर्टेलिटी का परसेंटेज कम रहता है, सेकेंड दिन हमारा मोर्टेलिटी परसेंटेज क्यों बढ़ जाता है? इन्हीं सब कारणों की वजह से बढ़ता है। तो आप भी जब आपको जैसे जानकारी नहीं थी कि हमको पेपर दूसरे दिन भी लगाना है, तो ऐसे भी आपको ही नहीं, हमारे जितने भी किसान फार्मर हैं उनको भी इस चीज के बारे में नहीं पता है। क्योंकि पेपर पे लोग 24 घंटा सिर्फ फीड खिलाते हैं, तो 24 घंटा हमको ना खिलाकर 48 घंटा इसको करना है। क्योंकि 48 घंटा जब हम करेंगे तो हमारा मोर्टेलिटी परसेंटेज भी कम होगा और जो फीड डालेंगे वो फीड हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे उस पे वो बच्चा हमारा थोड़ा थोड़ा खाना सीखना शुरू कर देगा। 4 दिन में जब सीख जाएगा तो आप आसानी से जो ये बर्तन लगाए हैं इसको अत्यधिक बर्तन लगा के, टिंकर लगा के अच्छे से जब खिलाएंगे तो आपका बच्चा एक भी भूसी को खाना नहीं खाएगा, नहीं वो आपके फीड को खाएगा, मोर्टेलिटी भी नहीं होगा। जो कई लोगों के फार्म में जैसे इकोलाई आ जाती है, लोग कहते हैं कि हम शुरुआत में बर्तन भी बहुत लगाए थे, पानी के बर्तन भी बहुत लगाए थे, तब भी हमारे में यहाँ इकोलाई आ गई। हमने टेम्परेचर भी बहुत अच्छा दिया था, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा दिया था। तो यही किसान साथी हमारे जो गलती करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम जो पेपर को 24 घंटे बाद निकालने के बाद दोबारा रिप्लीट नहीं करते हैं, दोबारा बिछाते नहीं हैं। जब दोबारा नहीं बिछाएंगे तो हमको जाहिर सी है जब हमारा बच्चा भूसी खाएगा तो क्या होगा, इकोलाई और सीआरडी जैसी समस्याएं, अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी बच्चे के अंदर। फिर उसमें बाद धीरे धीरे हम कितनी भी दवा देंगे, एंटीबायोटिकें देंगे, कोई काम का नहीं रहेगा। जब हमारा बच्चा जब भूसी खा लिया है तो एंटीबायोटिक उस भूसी को निकाल थोड़ी ना देगा, वो तो जो अपना काम रहेगा वो करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा, लेकिन वो बैक्टीरिया को पूर्ण तरीके से नहीं मार पाएगा। इसलिए हम लोग इस पेपर को दोबारा बिछाएं, दोबारा बिछा के उसको फीड इंटेक अच्छा से कराएं ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर जब हमारा पेपर पे जब फीड खाया रहेगा, किसी भी बच्चे के आप क्रॉप को फाड़िएगा ना, उसमें आपके चिक्स के क्रॉप में आपको एक भी भूसी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। जब भूसी का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो आपको लग जाएगा कि मेरा बच्चा फिर अच्छे से खाना शुरू कर दिया है, और अब हमारे फार्म में किसी प्रकार की बैक्टीरिया लोड या बैक्टीरियल प्रॉब्लम हमारे चिक्स में आने वाला नहीं है। तो आप जब भी आप चिक्स डालिएगा भैया,
तो आप अपने फार्म में पेपर 4 दिन जरूर लगाइएगा। जैसे हमने फर्स्ट दिन पेपर को बिछाया, 24 घंटे बाद निकाले, 24 घंटे में पेपर को बदल सकते हैं लेकिन भूसी को नहीं बदल सकते हैं। पेपर खराब हो जाता है, पेपर हमारा और भी काम में प्रयोग होता है। जो चिक्स हमारा बीट करता है वो बीट पेपर आसानी से सोख लेता है, वो गंदा नहीं होने देता है लीटर को। और जब हम इस भूसी को ऊपर जब डालेंगे तो बीट करता है तो सूखता नहीं, गीलापन रहता है, पपड़ी टाइप जमने लगते हैं। तो ये सब समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी। आप दूसरे दिन आपको आसानी भी रहेगा, आपको पेपर बिछाने में भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो जब भी मेरे किसान साथी आप कभी भी ये गलती करते हैं तो आप लोग ये गलती ना करके आप लोग 4 दिन, कम से कम आप 4 दिन अपने पेपर पर फीड इनटेक कराएं अच्छा से, ताकि हमारा चिक्स फीड खाना अत्यधिक अच्छे से ढंग से सीख जाए। तब हम इस ड्रिंकर को अच्छे से ज़्यादा लगाकर उसमें अपने फीड को, अपने वाटर को लगा सकते हैं। और कई हमारे किसान साथी ये भी करते हैं कि जो ड्रिंकर होता है ये भी धुलाई नहीं करते अच्छे से, रात भर पानी पिया, सुबह ऐसे दूसरा पानी भी लगा दिए, पलट दिए, तो इन सब से समस्याएं क्रिएट होती हैं। इन सब समस्याओं को आप लोग ना उत्पन्न करके अच्छा बेहतर अच्छे ढंग से फीड इनटेक करवाएं, फीड दें, पानी दें, जिससे हमारा बच्चा हेल्थी रहे और स्वस्थ रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। थैंक यू दोस्तों।